हाँ सर। नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हम एक्चुअली में याद कन्फ्यूजन है कह सकते हैं कि हम कितना नुकसान उठा रहे हैं, जीटीओ हमारे लिए क्या कर रही है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मैं 2 मिनट उसके बारे में बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के साथ। आप देखें, जो पहला बैच आया था 2001-2002 में यहाँ पे कंपनी में आया था, उस समय जो 10,700 का पे स्केल हमें मिलना चाहिए था, उस समय बेसिक में खाली 900 रुपये का डिफरेंस था। 9850 दिया गया, 900 का डिफरेंस उस समय लग रहा था, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट लग रहा था। आज उसको आप कैलकुलेट करें, वो जो 900 रुपये का डिफरेंस है, आज वो 7,000 रुपये का डिफरेंस हो चुका है। इसी तरह से जो हमारे भी नए लोग आए हुए हैं, जो हमारे 2007-8 बैच में लोग आए हुए हैं, अगर उनका डिफरेंस आज 3 से 4,000 रुपये बेसिक का हो रहा है, नए जो हमारे 2007 के पहले लोग आए हैं उनसे, आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करें कि अगले पे रिवीजन या फिर उसके अगले पे रिवीजन में वो कितना ज़्यादा होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नुकसान थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको एसोसिएशन बचाने में सक्षम रही है। लेकिन ये जो नुकसान दिख रहे हैं आपको, आपका जो बेसिक कम किया गया, जो लोगों को पे रिवीजन के बाद बेनिफिट नहीं दिया गया, नए लोगों को 16,400 प्लस 5 इंक्रीमेंट पर रख दिया गया, या यूँ कह लें कि अब 16,400 पे ही फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। E1 के रूप में नया JTO-RR आ चुका है, आप सब जानते हैं। इसमें किसी प्रमोटी लोगों का या उनका नुकसान नहीं है, इसमें जो नए लोग आएंगे उन्हीं का नुकसान है। और इसका कम्युलेटिव इफेक्ट है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक अगर हम 2001 बैच का कैलकुलेट करें तो सिर्फ पे कम करने की वजह से टोटल 18 लाख रुपए के आसपास नुकसान हो चुका है। कितने सालों में? 2001 से लेकर 2014, टोटल 13 सालों में उस 900 रुपए बेसिक की डिफरेंस की वजह से आज करीब 18 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। तो इस तरह से अगर किसी का 3,000-4,000 के बेसिक का डिफरेंस है आज, तो उसका कितना नुकसान होगा, इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कई सवाल ऐसे होते हैं कि एसओएन इसमें क्या कर रही है, या जीटीओ का क्या योगदान है डायरेक्ट रिक्रूट को इशूज को रिजॉल्व कराने में। आप सब जानते हैं कि 2005 तक हमारे ईपीएफ का कोई हिसाब किताब नहीं था। अगर ये जीटीओ ना होता, ये प्लेटफॉर्म ना होता, तो आज तक किसी भी एसोसिएशन को, इवन हमारे इंडिविजुअल्स को भी ये पता ना चलता कि ईपीएफ होता क्या है। और शायद जब तक पता चलता तब तक इतनी अनामलीज हो चुकी होती कि उसको रिजॉल्व करना मुश्किल था। यह जीटीओ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, ईपीएफ को रिजॉल्व कराना। और आप देखें, अपने अकाउंट में देखें, आपके सेविंग अकाउंट में उतना पैसा नहीं होगा, लेकिन ईपीएफ अकाउंट में हर किसी के 8 से 10 लाख रुपए जो पहला बैच आया था उनके उसमें हो चुका है, और वही आपकी सेविंग है आज की डेट में। इसके अलावा सुपरनुएशन बेनिफिट जो आपके रिटायरमेंट के बाद का लाइफ बनाएगा, वो सुपरनुएशन बेनिफिट किसी को पता ही नहीं था। मैनेजमेंट भी नहीं जानता है, दूसरी यूनियन भी नहीं जानती है। ये कौन बताता आपको? हमें भी शायद ना पता होता, आपको भी शायद ना पता होता। अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता, ये जीटीओ ना होता, तो ये पता ना चलता। ये सुपरनुएशन बेनिफिट का आज मुद्दा जो मैनेजमेंट के कानों में गूंज रहा है, और जो जल्दी ही, मुझे पूरा विश्वास है, हमारा हक है और हम इसको लेके रहेंगे। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जीटीओ का क्या योगदान रहा इस सुपरनुएशन बेनिफिट को हाईलाइट करने में, और इसको अचीवमेंट आपके सहयोग से हम करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इशूज हैं, चाहे वो प्रमोशंस की बात हो। अगर हमारा ये जीटीओ प्लेटफॉर्म ना होता तो शायद एलडीसी एग्जाम भी ना हो पाता, क्योंकि ज़्यादातर लोग डीपीसी कराने के चक्कर में घूम रहे हैं, क्योंकि जब पुराने लोगों को डीपीसी से ही फायदा होगा। मालूम है कि एलडीसी में नए लोग निकलेंगे, कभी भी ना हो पाता। अगर ये जीटीओ ना होता तो शायद एलडीसी भी कभी भी ना हो पाता। आज हमारे जो पहला बैच 14 साल बाद कुछ लोग प्रमोट हुए, शायद वो भी ना हो पाते। एमटी अब तक आ चुका होता, मैनेजमेंट ट्रेनिंग अब तक आ चुका होता। अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग आ जाता, जो हम अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि आज हम खुद मैनेजमेंट ट्रेनिंग हैं, क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग। हम एज ए ऑफिसर रिक्रूट हुए इस कंपनी में, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर। 4+10 वीक की ट्रेनिंग के बाद हमें ऑफिसर का पोस्ट दे दिया गया। अगर हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे रिक्रूट हुए हैं तो कोई भी ट्रेनिंग, जिसको मैनेजमेंट ट्रेनिंग कह रहे हैं, जिसको 2 साल ट्रेनिंग देने के बाद मैनेजमेंट की पोस्ट पर लाएंगे, वो हमसे ऊपर नहीं हो सकता। और हमें ऐसी कोई कमी नहीं है, हमारे पास सारे क्वालिफिकेशंस हैं, हम खुद मैनेजमेंट ट्रेनिंग है। अगर यह जीटीओ ना होता तो शायद हम आज जेई के तमगे में घूम रहे होते और मैक्सिमम एचडी पे जाकर रिटायर होते। सिर्फ ये जीटीओ की वजह से, आपकी आवाज़ की वजह से आज मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइज करने लग गया है, और ये सोचने लग गया है कि नहीं, आप वाकई में क्वालिफाइड हैं और आप वाकई में टैलेंटेड हैं। अभी डीजीएम एग्जाम में आपने सबने देखा होगा, पहले अपीयर नहीं करने दिया जा रहा था, सिर्फ ये जीटीओ बेस्ड लोग अपीयर हुए। जो मैनेजमेंट के दिमाग में डाउट था, या जो फीडबैक लोअर लेवल मैनेजमेंट बोर्ड को रख रहा था कि साहब हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, आज उस एग्जाम की वजह से मैनेजमेंट के पास हाथ में रिकॉर्ड है, उसको ये पता चल गया है कि एक्चुअल टैलेंट तो बीएसएनएल में ही है। डेफिनेटली आपकी आवाज़ मायने रखती है, और आपकी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म दिया है एजीटीओ ने। मुझे उम्मीद है कि आप इस नुकसान को कैलकुलेट करेंगे,
ये मैंने बहुत छोटा नुकसान बताया, इसके अलावा कई ऐसे इनडायरेक्ट नुकसान हैं जो आपको उठाने पड़ते हैं। ये IGT होने की वजह से कहीं ना कहीं वो नुकसान रुक गए हैं, या मैनेजमेंट के दिमाग में ख्याल आता है कि डायरेक्ट रिक्रूट की भी कोई एसोसिएशन है। कुछ भी प्लान करने से पहले ये नहीं सोचा जाता था कोई डायरेक्ट रिक्रूट भी है। प्लानिंग हमेशा पुराने लोगों के हिसाब से की जाती थी, लेकिन आज इनके दिमाग में खौफ है, कोई भी प्लानिंग करते हैं तो ये आता है एक डायरेक्ट रिक्रूट की एसोसिएशन भी है। इस एसोसिएशन को कमजोर ना बनाए, ये आप ही का प्लेटफॉर्म है, आप ही के हक के लिए लड़ने के लिए बनी हुई है। और इन सबको सोचते हुए आप ये ना सोचें कि आज किस एसोसिएशन में है, किस यूनियन में है, आप एक डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं और ये लड़ाई सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए की जा रही है। इससे और भी लोग बेनिफिटेड होंगे नो डाउट, लेकिन एक्सक्लूसिवली ये लड़ाई हमारे डायरेक्ट रिक्रूट के लिए, हमारे फ्रेटर्निटी के लिए, हमारे कैडर के लिए। इस कैडर की लड़ाई में आपका सहयोग, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप लोग अपना सहयोग दें और इस लड़ाई को सक्सेसफुल बनाएं। धन्यवाद।